तो राम जी के पैदा होने पे ही शक है कि राम जी कहाँ पैदा हुए। कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा में पैदा हुए, दावा कर रहे हैं कि राम जी यहाँ पैदा हुए। अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में हुए। इन्हीं के बड़े बड़े जो इतिहासकार है वो कह रहे हैं कि इराक में पैदा हुए। नेपाल दावा कर रहा है कि राम जी हमारे यहाँ पैदा हुए। अभी तो राम जी के पैदा होने पे ही शक है कि राम जी कहाँ पैदा हुए। कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा में पैदा हुए। तो एक भव्य मंदिर जो बनता है वो 15 साल में बनता है। ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आनंद पानंद बना के रामनवमी को हिस्ट्री से खत्म करके 12 जनवरी में राम जी को दोबारा पैदा कराया जा रहा है। क्या रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पुजारी हो गया है या फिर इस तरीके की भक्ति कर रहा है? लगातार राम मंदिर दिखाया जा रहा है, टीवी खोले, चैनल खोले, सोशल मीडिया राम मंदिर राम मंदिर। देखिए स्ट्रीम चैनल तो बांधी है, वो तो वही मुजरे करता है जहाँ पे सरकार उसको करवाती है। तो आपने देखा जब मोदी जी चीते लेकर आए थे, ये तमाम एंकर जो चीतों की ड्रेस में कूद फांद कर रही थी, आज किसी ने नहीं पूछा वो चीते कहाँ गए। वो चीते लगातार मर रहे हैं। ठीक, ये मीडिया तो एक तरह का गुलाम है। ये न्यूज़ नहीं दिखाता, ये आपको कर्तव्य दिखाता है, ये आपको एजेंडे दिखाता है। ये एजेंडाधारी हैं, ये वो बारूद हैं जहाँ पर माचिस लेके घूमते हैं और आग लगाते फिरते हैं। इनके सवाल ये है कि मुसलमान क्या करेगा, मुसलमान क्या करे। इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें राम जी की जाकर भक्ति करनी है, हम राम जी का मंदिर, इनको ये चूल्हे के मुसलमान क्या करें, क्योंकि लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं। तो ये सारे ड्रामेबाजी, ये न्यूज़ चैनल नहीं है, ये भाड़े के टट्टू हैं। इनको पैसा दिया जाता है कि आपने इस एजेंडे पे काम करना है, तो ये उस एजेंडे पे काम किया जा रहा है। करते हैं। चालीसा पढ़ी जा रही है, हनुमान चालीसा जहाज के अंदर, लेकिन ट्रेन में वहीं कोई नमाज पढ़ ले तो वहीं लगातार ट्वीट होने लग जाते हैं कि ये देखिए जगह जगह नमाज पढ़ने लग जाते हैं। देखिए मुसलमानों क्या ये की सही है नहीं, कि वाहनों में नहीं, इस नहीं, तरीके देखिए मैंने कहा ना, भारत का जो मुसलमान है वो बहुत सारा सब्र करता है, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक रहता है। 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की नमाज से ज़्यादा नहीं होता, उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। सड़कों पर आप देखिए किस तरह जब कांवड़ी आते हैं पूरा उत्पाद मचाते हैं, नशा गांजा खा खा के किस तरह ड्रामेबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कोई मुसलमान या कोई सड़क पर चलने वाला उनको कुछ गलत नहीं कहता। तो ये हमारा ये हमारी मिलीजुली संस्कृति है कि मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनको हर मुसलमान की हर एक्टिविटी से प्रॉब्लम है, बुरखे से प्रॉब्लम, हिजाब से प्रॉब्लम, मदरसे से प्रॉब्लम। लेकिन मुसलमान इनकी किसी भी एक्टिविटी को कुछ नहीं कहता है। चलिए सही है, आप जहाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन मुसलमान उसमें ट्रेन में बैठ के भी कुछ पढ़ नहीं सकता, कहीं जाकर भी नमाज अदा नहीं कर सकता। तो ये इनके प्रति नफरत है कि जो मुसलमानों को लेके इनके दिल में नफरत है। और ये मुसलमान है कि मुसलमान आपसे फिर भी मोहब्बत करता है, मुसलमान फिर भी आपको टारगेट नहीं करता। आखिरी सवाल करूंगी अमन जी आपसे। मणिपुर में अभी फिर से हिंसा भड़क गई है और फिर से जो है 5 वहाँ पे पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं, लेकिन राम राज्य आ गया है और वहाँ पर अभी तक मणिपुर में आगजनी हो रही है। महिलाओं के इशू पे बात नहीं की जा रही है। देखिए, आपने मणिपुर के बारे में कहा कि मणिपुर आज तक जल रहा है, मणिपुर आज तक सुलग रहा है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया हो या स्ट्रीम चैनल हो, वहाँ से मणिपुर गायब हो चुका है। आज भी देखिए मणिपुर में रोजाना ऐसी इत्तला है कि 4-5 वहाँ मार दिए जाते हैं। कभी पुलिस वाले मर रहे हैं, कभी फोर्स वाले मर रहे हैं, कई बंदूकें लूटी जा रही हैं। तो ये सरकार कहीं ना कहीं मणिपुर पे नाकाम रही है। मणिपुर में मरने वाले जितने भी ज़्यादातर है कुकाई ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ईसाई हैं। 1100 से ज़्यादा अब तक वहाँ के जो चर्च है उनको फूका जा चुका है। और मैताई ग्रुप जो है वो आरएसएस का ग्रुप है, जिनको बाकायदा सरकारी खजानों से बंदूकें दी जा रही हैं, रिवॉल्वर दी जा रही हैं, गोलियां दी जा रही हैं। तो वहाँ पर तो एक तरह से वाकई वो कौन सा राम राज्य है। जब अपोजिशन वहाँ पर उस बात की बात करता है तो आप मतलब कहते हैं जी हमारा आंतरिक मामला है। तो क्या अपोजिशन जो है पड़ोसी देश की अपोजिशन है? जब आप देखिए जो भी अपोजिशन बात करता है, मणिपुर जा नहीं पाते हैं मोदी जी, मणिपुर को कोई आवाज देश का हिस्सा नहीं है नहीं। मुझे तो ये लगता है कि ये लोग मणिपुर को कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का कोई हिस्सा गाजा मानते हैं, इसलिए मणिपुर को अपना मानने को तैयार नहीं है। एक मणिपुर जहां पर लगातार मेरे भारत की नारियां अपमानित हो रही हैं, एक मणिपुर जहां पर ये देखिए कि भारतीय द्वारा भारतीयों को मारा जा रहा है और आप वहां जाने की तैयार नहीं, वहां की रिपोर्टिंग करने को तैयार नहीं। जो चैनल मणिपुर की बात करता है उसको उड़ा देते हैं, उन पर एफआईआर कर देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये सरकार वाकई घुसपैठियों की सरकार है। ये भारत की हित की बात नहीं करती, ये धर्म की अफीम चटा के भारत की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाती है। ये हमारे साथ थी अमन रिजवी जी। हमेशा से जिंदा दिली के लिए जानी जाती है, हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर बात करती हैं और हमेशा से उस दलित पिछड़े और मुस्लिम वर्ग के लिए बात करती हैं, जिसके साथ अन्याय होता है उसके लिए हमेशा से बात करती हैं। तो हमारे साथ थी अमन रिजवी जी।